अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ अक्सर बात होती रहती है कि भाई हमारे यहाँ हर चीज़ के अंदर ही मौरूसियत घुसी हुई है। सियासत में भी मौरूसियत है तो हर डिपार्टमेंट के अंदर मौरूसियत है। तो लेकिन बात यह है कि इस मौरूसियत को परवान चढ़ाया किसने? इस मौरूसियत का पौधा जब लगा था, बेसिकली पौधा किसी और ने नहीं लगाया, पौधा भी हमने लगाया, फिर उस पौधे को पानी भी हमने दिया और आज तक देते हुए आ रहे हैं। उस पौधे की देखभाल भी हम ही करते हैं। अच्छा, रोते भी हैं फिर बैठ के गली मोहल्ले में, चौक चौराहों पर। ये मौरूसियत जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, हम मौरूसियत उस हद तक ही लेते हैं जहाँ तक हमारा बस नहीं चल रहा होता, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा, वहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी जा रही होती, हमें सिर्फ वहाँ मौरूसियत नज़र आती है। हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते कि बहुत सी जगहों पर इस पौधे को हम ही परवान चढ़ा रहे होते हैं। अब वो कैसे है? मेरे साथ परसों एक दोस्त था, तो हम कहीं से गुजर रहे थे, शाम का टाइम था, तो उसे एक गाड़ी नज़र आ गई। वो गाड़ी शायद उनके किसी आका की थी। तो उतर के उसने गाड़ी देखी, गाड़ी खाली थी, क्योंकि उसने नंबर भी नोट कर रखा था गाड़ी का कि साहब की गाड़ी का ये नंबर है। गाड़ी के अंदर झांका अच्छी तरह से, और बड़ा वो उदास सा हो गया। साहब की गाड़ी खड़ी थी, साहब नहीं थे, वरना मुलाकात हो जाती। हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि ये जो मौरूसियत की जड़ है ना, ये हम ही लोगों की वजह से परवान चढ़ी है। साहब का बेटा भी साहब, साहब का कुत्ता भी साहब, साहब का चौकीदार भी साहब, साहब का भाई भी साहब, साहब का दोस्त भी साहब, साहब की गाड़ी भी साहब। इसी तरह से साईं की बात करें तो साईं भी साईं, साईं का बेटा भी साईं, फिर उसका बेटा भी साईं, फिर उसका बेटा भी साईं। तो ये ओवरऑल हम सब के अंदर ही ये जरासीम मौजूद है कि हम सभी साईं 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 करते हुए फिर रहे होते हैं, हम सभी साहब साहब करते फिर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की, जिस तरह मैंने अभी बात की है, शायद वो दोस्त मेरा सुन रहा हो या मेरी वीडियो देख रहा हो, उसको भी बुरा लग जाएगा, बहरहाल उससे भी माजरत करता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि हमारे यहाँ तो कुछ लोगों ने मौरूसियत की जड़ को इतना फैला लिया है, इतना अपने जहनों के अंदर उतार लिया है कि अगर साहब गाड़ी में ना भी हो ना, तो वो खाली गाड़ी को भी सलाम करके आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो बात वो ये कि मौरूसियत की जड़ को, मौरूसियत के पौधे को पानी देने वाला कौन है? वो भी हम ही लोग हैं। हम लोगों के अंदर से हम लोगों को जब तक इतना शऊर नहीं आएगा ना कि भाई साहब तो साहब है, लेकिन साहब का बेटा साहब नहीं है, साहब का ड्राइवर साहब नहीं है, साहब का भाई साहब नहीं है, और साहब भी जो साहब है ना, या किसी को ओहदे पर बिठा दिया गया, उसे साहब बना दिया गया, उसे साहब भी हमने बना दिया है। बेसिकली ये लोग तो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये तो आपके खिदमत गुजार थे। अगर देखा जाए रियल में, तो हम लोगों ने इनको सर पर मुसल्लत कर लिया। साहब को कहाँ से उठाते हैं और कहाँ बिठाते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी उनसे जूते खाते हैं। फिर उनसे जूते नहीं खाते, उनकी आने वाली नस्लों से जूते खाते हैं, और फिर अपनी आने वाली नस्लों को भी जूते लगवा रहे होते हैं। तो जो मेरे साहब हैं, मेरे लिए उनका बच्चा भी साहब है। अगर वो मेरे लिए साहब हैं, फिर वो मेरे बच्चे के लिए भी साहब है, फिर वो मेरी आने वाली 7 नस्लों के भी साहब हो जाएंगे। अगर वो मेरे साईं हैं तो मेरी नस्लों के भी साईं हैं, और उनकी नस्लें सारी मेरी नस्लों के लिए भी साईं हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें खा गया है। 76 साल हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची। हम आज तक चमचागिरी और चापलूसियों से बाहर नहीं निकल सके। साहब 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 करते 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 खाए जा रहे हैं, जूते दबा के खाए जा रहे हैं। और फिर जहाँ हमें को पहचानता नहीं है ना, वहाँ हमें लगता है कि नहीं यार, यहाँ मौरूसियत का एलिमेंट है। अरे भाई, मौरूसियत का एलिमेंट और भी बहुत सी जगहों पर है। पीरी मुरीदी में भी मौरूसियत घुसी हुई है। मजहबी लेवल पर, फ़िक़ही लेवल पर भी मौरूसियत घुसी हुई है हमारे अंदर। समाजी और सियासी लेवल पर भी मौरूसियत घुसी हुई है हमारे अंदर। चौधराहटों के हम ग़ुलामी करना चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो बस जिसकी नस्लों की हम ग़ुलामी करें, और हमारी नस्लों पर वो फिर आका, उनकी नस्लें भी आका बनकर हुक्मरानी करें। तो ये हमारे अपने अंदर के जरासीम है। जब तक हमारे जहनों के अंदर से ये नहीं निकलेंगे, तो ये मौरूसियत वाला सिलसिला और मौरूसियत वाला कल्चर जो है ना, ये कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वही बात है कि साहब का बेटा, साहब की गाड़ी सिर्फ साहब को अलाउ होती है, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल साहब के बेटे को भी मिलता है। प्रोटोकॉल सिर्फ साहब को अलाउ होता है, वो सारे का सारा प्रोटोकॉल उसकी फैमिली को, उसके फैमिली के, उसके रिश्तेदारों को भी मिल रहा होता है, उसके दोस्तों को भी मिल रहा होता है। इसी तरह से जो हमारे सियासी लीडर हैं, उनके साथ भी यही है। अभी जो भी उनके यार दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ों कार, सबको वही प्रोटोकॉल मिल रहे होते हैं, और हम भी उनकी इतनी ही ज़्यादा ग़ुलामी कर रहे होते हैं। हालांकि ग़ुलामी तो उनकी भी नहीं करनी चाहिए, पर हम उनके भी जूते साफ कर रहे होते हैं, हम उनकी भी ग़ुलामी कर रहे होते हैं। सारा
वो जो मेरे दोस्त हैं जो काली गाड़ी को भी सलाम करने गए थे, तो उनसे मैं दिल से माजरत चाहता हूँ। तो ये भाई मेरा आपको हिट करने का मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मरूसियत की जो जड़ें हैं ना, इनको आपने और हमने काटना है, किसी और ने नहीं काटना। कोई बाहर से नहीं आएगा मरूसियत की जड़ें काटने के लिए। तो कोशिश किया करें कि साहब की इज़्ज़त उनके ओहदे के हवाले से नहीं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से किया करें। आया कि जिस बंदे को जो ओहदा, जो मुकाम मिला है, वो अपना काम ठीक से कर रहा है, वो अपनी सर्विस ठीक से प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा तो फिर कहाँ की इज़्ज़त यार, फिर कहाँ का साईं साईं और कहाँ के साहब साहब। तो खुदा का वास्ता है, ये साहब साहब, साईं साईं, मुर्शद मुर्शद, ये करते करते 76 साल गुजर गए, और 76 सालों से हमारी तीसरी नस्ल जो है ना, वो भी जूते खाने के लिए तैयार हो गई है। पहलों ने तो खा ही लिए, हमने भी खा लिए, अब तीसरी नस्ल को भी जूते खाने के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों को देखते हैं तो दिल से दुआएं निकलती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया भाई, ये इस कल्चर से बाहर निकल गए। क्योंकि इस्लाम ने तो कह दिया था कोई भी अरबी अजमी पर फोकत नहीं रखता और कोई भी अजमी अरबी पर फोकत नहीं रखता, सारे बराबर हैं। ये रुतबे जो होते हैं, ये मुकाम, ये दुनिया का सिस्टम चलाने के लिए है। हकीकत में देखा जाए तो ये जो ओहदों और रुतबों पर फाइज होते हैं ना, इनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, इनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। हकीकत में इन लोगों की जानें सूली पर अटकी हुई होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आवाम की खिदमत ना कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने फ़र्ज़ में कोताही कर दें। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है, जब कौम को साईं 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 और साफ साफ करने की आदत पड़ी हुई हो तो फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। हम खुद अपना सर पेश करते हैं कि हुजूर मारिए जूते, मारिए जूते, हमारा सर हाजिर है, अपना जूता हमारे सर पे रखिए, साहब का जूता सलामत रहे। हमारा सर सलामत है जब तक, साहब का जूता हमारे सरों पर ही होना चाहिए। साहब का जूता सलामत और हमारा सर सलामत, हम यही दुआ मांग रहे होते हैं। बहरहाल किसी को बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहूँगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।